सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है और ये जो अपडेट है ना आपकी सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है। तो सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है, जो अपडेट है ना वो आपका ओपन हो जाएगा एंड दिस इज रिगार्डिंग योर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आप में से मतलब सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते होंगे, तो उसका जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का जो फॉर्म है ना वो आपका कब से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। सारी चीजें आपको इस अपडेट के अंदर आपको सीबीएसई ने बताई है, तो एक एक करके ना मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप में से कोई भी बच्चा सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहता है और अपना जो 10th क्लास का जो रिजल्ट है उसको इंप्रूव करना चाहता है ना, तो आप मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हो। तो अब आपको ना डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस सब्जेक्ट का अपना जो रिजल्ट है वो इंप्रूव करना है। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मैथ के पेपर में थोड़े से मतलब जिनको लग रहा है कि नंबर कट जाएंगे, तो मैथ का भी आप फिल कर सकते हो, साइंस का फिल कर सकते हो, एसएसटी का फिल कर सकते हो, इंग्लिश का फिल कर सकते हो, हिंदी का फिल कर सकते हो, संस्कृत का फिल कर सकते हो। तो आप जो भी चाहते हो ना, जिस भी सब्जेक्ट का आप फिल करना चाहते हो, तो आप मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट का फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये आपके कब से फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो सीबीएसई ने ना इसके अंदर आपको सारी चीजें बताई है। तो देखो, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिशन का जो फर्स्ट फेज होगा ना वो आपका कल से यानी कि 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा आपका 31 मार्च तक, ठीक है। और जो फर्स्ट फेज की जो फीस पेमेंट है ना वो आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके अगले 5 दिन तक, सिर्फ अगले 5 दिन तक आप फर्स्ट फेज की जो फीस है वो आप फिल कर सकते हो। तो मैं ना आपको एक काम करता हूं, सारी चीजें ना अच्छे से समझा देता हूं। देखो, आपका पहला फेज कब से स्टार्ट होगा, आज कितनी तारीख है, आज है 17 मार्च, ठीक है। 17 मार्च से अगले 5 दिन तक यानी कि 18 मार्च से लेके 31 मार्च तक आपका क्या चलेगा, आपका फर्स्ट फेज चलेगा। और इसकी जो पेमेंट है वो आप कब कर पाओगे, इसकी फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका क्या है, फर्स्ट फेज है, ठीक है। मैं आपको सारे फेजेस के बारे में बताऊंगा। तो पहला फेज आपका कब से कब तक है, 18 मार्च से लेके 31 मार्च तक आप अपना जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वाला जो फॉर्म है ना वो आप फिल कर सकते हो, अपनी जो डिटेल्स है वो आप दे सकते हो। और आपको चूज करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से 3 सब्जेक्ट हैं जिनका आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, जिसमें आप अपनी इंप्रूवमेंट नंबरों में चाहते हो, ठीक है। अब इसकी जो पेमेंट है वो कब से कब तक कर पाओगे, तो रिजल्ट आपको पता है कब आएगा, 20 अप्रैल को आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट के अगले 5 दिन तक यानी कि 21 अप्रैल से लेके आपका 26 अप्रैल तक आप अपने इस फर्स्ट फेज की जो फीस है वो आप पे कर पाओगे। अब भैया ये फीस कितनी होगी, टेंशन मत लो, आगे एक एक चीज बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो पहला फेज आपको समझ में आया, 18 मार्च से लेके 31 मार्च तक आप अपना जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है वो आप अपनी जो डिटेल है जिस भी सब्जेक्ट में आप अपने पेपर देना चाहते हो, कंपार्टमेंट यानी कि सेकंड बोर्ड एग्जाम वाले जो पेपर है वो आप देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको मैथ में देना है, साइंस में देना है, जिसमें भी देना है ना वो आप डिसाइड कर लेना और अपने स्कूल वालों को बता देना। अब जो फीस है वो आपको कब से कब तक सबमिट करनी है, 21 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक, और रात के 12 बजे के बाद जो फीस है वो सबमिट नहीं होगी, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है आपका दूसरा फेज। तो जो दूसरा फेज है ना वो आपका कब से शुरू होगा, वो आपका रिजल्ट के अगले 5 दिन तक से शुरू होगा, यानी कि रिजल्ट आएगा आपका 20 अप्रैल को। तो जो दूसरा फेज है, अब मैं सेकंड फेज की बात करता हूं, ठीक है। तो जो सेकंड फेज है ना वो आपका 21 अप्रैल से लेके कब तक चलेगा, 26 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। ये आपका सेकंड फेज है और सेकंड फेज की जो फीस है ना वो आप 21 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में ही फिल कर पाओगे। क्लियर एवरीवन। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो फर्स्ट फेज के अंदर अपना फॉर्म फिल करना भूल जाता है या जिसको पता नहीं है कि भैया मैं तो ना रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड करूंगा कि मेरे को फॉर्म भरना है या नहीं भरना, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने भाई डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा तो मैथ का पेपर मतलब खराब हुआ ही है, तो वो अभी फिल कर सकता है, मतलब कल से फिल कर सकता है, क्योंकि आज तो 17 मार्च है, तो वो बच्चा 18 मार्च से लेके 31 मार्च के अंदर फर्स्ट फेज के अंदर फिल कर सकता है। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है, नहीं भैया मैं तो ना रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड करूंगा, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो 21 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल यानी कि सेकंड फेज के अंदर अपने जो एलओसी वाले जो फॉर्म है वो फिल करेगा और 21 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में ही अपनी जो फीस है वो सबमिट कर सकता है। अब कितनी फीस सबमिट करनी है टेंशन मत लो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जो तीसरा फेज है ना वो आपका रिजल्ट आने के 2 दिन के बाद स्टार्ट होगा और ये जो तीसरा फेज है ना ये आपका 7 दिन चलेगा, यानी कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा आपका 20 अप्रैल को। रिजल्ट आने के 2 दिन बाद यानी कि 23 अप्रैल से लेके कब तक चलेगा, 7 दिन यानी कि 30 अप्रैल तक। ये आपका कौन सा फेज है, ये मैं बात कर रहा हूं आपके
थर्ड फेज। और तीसरे फेज की जो फीस है वो आप 23 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में सबमिट कर पाओगे। तो आपके पास तीसरे फेज में 7 दिन है, यानी कि 30 अप्रैल के बाद आप बिल्कुल भी चाहे कुछ भी कर लेना, चाहे तुम्हारी कितनी भी पहुंच हो, समझ लो कितनी भी तुम्हारे कनेक्शन हो, कितना भी तुम्हारा नेटवर्क हो, 30 तारीख के बाद तुम अपना जो एलओसी यानी कि सेकंड बोर्ड एग्जाम का जो फॉर्म है वो आप फिल नहीं कर पाओगे। और अगर फिल करना चाहोगे ना तो उसमें तुम्हारी लेट फीस लगेगी। अब ये लेट फीस कितनी लगेगी सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो मैं पहले अब आपको ना फीस के बारे में बता देता हूं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक एक चीज है ना मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सारी जो पॉइंटर लिखे हुए हैं कि कौन कौन बच्चा एलिजिबल है सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ना फीस के बारे में बता देता हूं। हाँ, यहां पे आपको फीस के बारे में बताया गया है। तो देखो, अगर आप में से कोई बच्चा इंडिया में, यानी कि ऑब्वियस सी बात है 90% बच्चे जो होंगे वो इंडिया में होंगे, तो जो बच्चा इंडिया में है ना, अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है कि नहीं भैया मेरे को तो बस है ना एक ही सब्जेक्ट का फॉर्म भरना है, ठीक है, तो अगर आपको एक ही सब्जेक्ट का फॉर्म भरना है ना, तो आपको पर सब्जेक्ट 320 रुपए देने पड़ेंगे। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकते हो, 3 सब्जेक्ट से ज्यादा का फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आप चाहते हो ना कि मैं 500 के 500 सब्जेक्ट दोबारा से देना चाहता हूं तो आप नहीं दे पाओगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको पर सब्जेक्ट कितना देने पड़ेंगे, 320 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप में से कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट का भरता है तो आपको पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट का फिल करोगे तो 960 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर आप में से कोई बच्चा नेपाल से ये वीडियो देख रहा है और नेपाल में अगर आपके पास सीबीएसई बोर्ड था तो आपको पर सब्जेक्ट 1100 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप 3 सब्जेक्ट आपके पास 3 सब्जेक्ट का आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको 33 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप में से कोई बच्चा इंडिया और नेपाल के बाहर का है, यानी कि अगर आप में से कोई बच्चा दुबई के अंदर सीबीएसई बोर्ड दे रहा है, या आप में से कोई बच्चा ओमान के अंदर सीबीएसई बोर्ड दे रहा है, या बांग्लादेश के अंदर सीबीएसई बोर्ड दे रहा है, तो आपको पर सब्जेक्ट 2200 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप 3 सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करते हो तो तुम्हें 6600 रुपीज देने पड़ेंगे। क्लियर है एवरीवन। और अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो तो उसमें आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, और जो लेट फीस है वो आपकी 2000 रुपए, यानी कि इतने तो आपको देने ही देने हैं, साथ में आपको एडिशनली 2000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि यार देखो 20 तारीख को तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, उसी दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें दोबारा बोर्ड एग्जाम देना है कि नहीं देना, तभी डिसाइड कर लेना, तभी अपने पैसे भर देना, और क्यों फालतू में 2000 रुपए लेट फीस भरनी है। क्लियर है एवरीवन। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, पहले तो जल्दी से यार कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है। और अगर दोगे ना तो कौन कौन सा सब्जेक्ट का दोगे ये मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है। फीस आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको ना ये बता देता हूं कि आप में से कितने बच्चे इस चीज के लिए एलिजिबल है, क्योंकि मेरे को पता आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब गारंटीड दूसरा बोर्ड एग्जाम देना चाहेंगे, लेकिन पहले ये तो पता कर लो कि तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो, है ना। तो एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम के अंदर अपीयर करने की क्या क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि हर बच्चे को, जो बच्चा सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहता है उसको फर्स्ट बोर्ड एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है ना जिसने अभी जो फरवरी वाले जो पेपर हुए थे 10th क्लास के, अगर तुमने वो नहीं दिए तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं बैठ पाओगे। कहीं तुम सोचो कि भैया मैं तो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में एब्सेंट हो गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये मैं आपको पहले भी बताया था मैंने आपको कि जो बच्चा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठेगा ना वही बच्चा एलिजिबल होगा सेकंड बोर्ड एग्जाम देने के लिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के अंदर पास होना कंपलसरी है। अगर आप में से कोई बच्चा पहले बोर्ड एग्जाम के अंदर फेल हो गया, अगर आप में से कोई बच्चा पहले बोर्ड एग्जाम के अंदर फेल हो गया तो वो बच्चा सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएगा। क्लियर है एवरीवन। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया मैं तो मतलब पक्का मैथ के अंदर फेल हूं, तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप ना 10th क्लास का रिजल्ट आने से पहले ही फर्स्ट फेज के अंदर अपना जो सेकंड बोर्ड एग्जाम का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वाली जो डिटेल है वो आप पहले ही फिल कर दो, क्योंकि एक बार आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट के अंदर अगर आप फेल हो गए तो उस केस में आप सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे, पहले मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भैया मैं तो फेल होने वाला हूं तो रिजल्ट आने से पहले ही फर्स्ट फेज के अंदर आपको क्या करना है, अपना जो सेकंड बोर्ड एग्जाम का फॉर्म है वो फिल कर देना है, ठीक है। आगे देखो, अगर कोई स्टूडेंट 3 या 3 से ज्यादा एग्जाम के अंदर एब्सेंट हो गया, मतलब मान लो 1 या 2 पेपर के अंदर तुम एब्सेंट हो गए, चलेगा, ठीक है, उस केस में चलेगा। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट हुआ है ना, 3 या 3 से ज्यादा पेपरों के अंदर एब्सेंट हो गया फर्स्ट फेज वाले पेपरों के अंदर, यानी कि फरवरी वाले पेपरों के अंदर अगर आप में से कोई बच्चा 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट हुआ है तो वो बच्चा भी सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ऑलरेडी बहुत बेसिक सा पॉइंट है, वैसे ये हालांकि इंपॉर्टेंट है लेकिन बेसिक है। मतलब अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने 10th क्लास के अंदर एडमिशन ही नहीं लिया,
तो उस केस में ऑब्वियसली बात आप सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो आपको 10th क्लास के अंदर एडमिशन लेना कंपलसरी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है अप्रैल में आपने एडमिशन लिया होगा ना 10th क्लास के अंदर, तभी तो तुम फरवरी का एग्जाम दे पाए। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने एडमिशन ही नहीं लिया, तो वो बच्चा सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएगा। सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर पाओगे। यस, अगर आप में से कोई बच्चा ये सोचे कि भैया मेरे पास है ना पहले बोर्ड एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश थी, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सेकंड बोर्ड एग्जाम के अंदर मैं संस्कृत का पेपर दे दूं या मैं फिजिकल एजुकेशन का पेपर दे दूं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारे पहले बोर्ड एग्जाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी ना, तो सेकंड बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पेपर दे पाओगे। ऐसे नहीं होगा कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन था और सेकंड बोर्ड एग्जाम के अंदर आप चाहते हो कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर दे दूं या संस्कृत का पेपर दे दूं, तो ऐसा नहीं होगा। पहले बोर्ड एग्जाम के अंदर जो तुम्हारे पास सब्जेक्ट थे, सेकंड बोर्ड एग्जाम के अंदर वही सेम सब्जेक्ट आपके रहेंगे। बाकी ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और प्लीज यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो, ठीक है। और प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जितने भी आपके सीबीएसई के ऑफिशियल और जितने भी जेन्युइन अपडेट होते हैं ना, इस चैनल पे मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता हूं। तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।